औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम इन्फॉर्मेटिव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की तारीख़ में कई बड़े सानहे रूनुमा हुए जिनके ज़ख्म आज भी रूह को छलनी कर देते हैं। इन्हीं में एक और साहने का इजाफा पिछले दिनों हुआ जब एक खतून को उसके बच्चों के सामने रात के अंधेरे में कुछ बदबख्तों ने जिनसी ज़िंदगी का निशाना बनाया। इस तमाम वाक़े की तफसीलात और इसके बाद अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल आज हमारी इस वीडियो का मौजू है। नाजरीन, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर इन दिनों सबसे अहम मौजू जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खतून को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतासरा खतून का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों के घर थी जिन्होंने उस वक्त सफ़र ना करने का मशवरा दिया था, लेकिन इस खतून ने खुद को महफूज करते हुए पहले की तरह इसी रास्ते पर सफ़र करने का इरादा किया और रात को तकरीबन 1:30 बजे अपनी कार में अपने 2 बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला वापस सफ़र पर निकल गई। लेकिन हैरत की बात है कि अचानक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और जब गाड़ी रुक गई तो इसने पहले अपने एक रिश्तेदार को कॉल की तो उनके रिश्तेदार ने मोटरवे पुलिस को फ़ोन करने का कहा। फिर इस खतून ने फ़ौरन मोटरवे पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल की। पुलिस ने पहले इस औरत की लोकेशन ली, मगर फिर मोटरवे पुलिस ने कहा कि यह इलाका हमारी रेंज से बाहर है। खातून का कहना था कि वो इस सूरत हाल से वाकिफ थी, इसीलिए अपनी कार के दरवाजे और खिड़कियों को लॉक कर दिया। इतने में अचानक 2 आदमी कहीं से सामने आए। इनके पास लाठियां और भारी पत्थर थे। इन्होंने लाठियों और पत्थरों से कार की खिड़कियों के शीशों को तोड़ा और खतून को बुरी तरह मारा पीटा। खतून के साथ साथ बच्चों पर भी तशद्दुद किया। वो दरिंदे छोटे बच्चे को पकड़कर भाग गए, जिसकी खातिर खतून भी इनके पीछे भागी। फिर वो इंसानी दरिंदे ज़बरदस्ती खतून और इसके बच्चों को नज़दीकी जंगल में ले गए, जहां बच्चों के सामने खतून को ज़्यादती का निशाना बनाया और इससे जेवरात और 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। आखिरकार जब पुलिस वहां पहुंची तो इन्होंने देखा कि खतून की गाड़ी की खिड़कियां टूटी हुई हैं और बच्चे और खतून बुरी तरह से सहमे हुए हैं। इसके बाद इन्होंने मकामी पुलिस को इतला दी। औरत बुरी तरह से जख्मी थी और इसके पांव भी सूजे हुए थे, जबकि सर से भी खून बह रहा था। पुलिस एहलकारों ने खतून और बच्चों को रेस्क्यू किया तो वो कीचड़ में लटपट थी, जबकि बच्चे भी खौफ की वजह से बिल्कुल बेजान हो चुके थे। नाजरीन, जब मुतासरा खतून ने मोटरवे पुलिस को कॉल करके बताया कि वो किसी मुसीबत में है तो मोटरवे पुलिस की तरफ से किसी भी किस्म की मदद करने से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि ये इलाका हमारी हदूद से बाहर है। फिर जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि मोटरवे पुलिस को कॉल करने के कुछ देर बाद ही वो डाकू बिल्कुल उसी लोकेशन पर कैसे पहुंच जाते हैं जो लोकेशन उस खतून ने कॉल पर मोटरवे पुलिस को बताई थी। ये तमाम बातें उस FIR में दर्ज नहीं, लेकिन ये सवालात इतने अहम हैं जिनकी हर हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। यहाँ इस केस का एक और पहलू भी सामने आता है जिसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि मुतासरा खतून 1 लाख रुपए नकदी लेकर अपने बच्चों के साथ रात देर को मोटरवे पर सफ़र करने को निकलती है, तो ये साफ ज़ाहिर है कि ज़रूर कोई अहम बात थी या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी थी जिसने इस खतून को रात के अंधेरे में सफ़र करने पर मजबूर किया था। लेकिन वो इमरजेंसी क्या थी उसकी तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि इस खातून ने इतने बड़े सफ़र पर निकलने से पहले गाड़ी में पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लंबे सफ़र पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल चेक करना भूल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि इस खातून को इंतहाई इमरजेंसी में घर से निकलना पड़ा हो, जिसकी वजह से गाड़ी में पेट्रोल देखना भूल गई, क्योंकि जब इंसान जहनी अजियत में मुब्तला हो जाए तो वो जल्दबाजी में ऐसे काम कर जाता है जो बाद में उसके लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। दूसरी बात यह थी कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी के पेट्रोल सिस्टम से छेड़खानी की हो, जो कोई जानने वाला ही था जिसे मालूम था कि वो खतून सोना और कैश लेकर घर से निकल रही है और जिस रास्ते से जा रही है वो तमाम तफसीलात भी उसको मालूम थी। और फिर मुसलसल इस खतून का पीछा किया गया और जब इन्हें गाड़ी रुकते हुए दिखाई दी तो तब इन्होंने ये तमाम कार्रवाई कर डाली। इस तमाम वाक़े में असल बात कहीं छुप गई है या असल हकायक खुद छुपाए जा रहे हैं, और ये भी मुमकिन है कि आखिर में कोई ज़ाती दुश्मनी ही ना निकल आए। लेकिन इस तमाम वाक़े में पुलिस का किरदार भी इंतहाई अफसोसनाक लग रहा है कि ऐन उस वक्त जब खतून को शदीद मदद की ज़रूरत थी तो पुलिस ने इनकार क्यों किया। और अब CPA लाहौर ने इस सानहे से मुतल्लिक जो बयान दिया वो गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है।
बतौर पुलिस अफसर इन्हें सितम रसीदा मजलूम को इंसाफ दिलाने पर फोकस करना चाहिए था, ना कि वो इस गलत मौका पर तनकीद करते। एक आला पुलिस अफसर का ये रवैया मायूस कुन और नाकाबिले दफा है। इस वाक़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर गर्मा गर्म बहस जारी है। जज्बाती पोस्टिंग की जा रही है, सख्त सजा के मुतालबे और सरेआम फांसी की बात हो रही है। जहां मुआशरे को बुरा भला कहा जा रहा है, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि औरत अकेली घर से निकली ही क्यों। इनकी ये बात भी सही है कि रात के आखिरी पहर 2 बच्चों को लेकर अकेले घर से निकलना एक दुरुस्त फैसला नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि कानून के रखवाले कहाँ हैं? कानून कहाँ है? अगर राहजनों के डर से रास्ते ही बदलने हैं तो कानून नाफज करने वाले अदारों का क्या मकसद है? क्या ये लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो बात भूल गए हैं कि दरिया फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर इसके लिए बरोज़ हशर जवाबदेह होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को चौकों और चौराहों पर नहीं लटका देना चाहिए जो खवातीन को हरासा करने की कोशिश करते हैं और इनकी इज्जतों को तबाह कर देते हैं। ये सिर्फ एक वाक़या है जो कि मीडिया की आंखों में आ गया, जबकि इस जैसे कई वाक़यात हमारे मुआशरे में आम होते जा रहे हैं। मदीना की रियासत की बात करने वालों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मदीना की रियासत में एक औरत सोने के जेवरात पहनकर एक ऊंट पर रात के अंधेरे में सफ़र को निकलती है तो रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस औरत को रोककर पूछा कि अंधेरे में सफ़र करते वक्त डर नहीं लगता? जिस पर इस औरत ने जवाब दिया कि ये बात करने वाला या तो खुद उमर है या फिर उमर फौत हो चुके हैं। जब इस तरह के सानहा रूनमा होते हैं तो 4 दिन तक तो टीवी और सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस रहती है, बल्कि अब तो ये हाल है कि हर दिन एक नया वाकया, एक नया सानहा रूनमा हो रहा है। मोटरवे के सानहे पर लोगों की जुबानें चली तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों का कहना है कि इस्लाम में आधी रात को औरत के घर से निकलने पर मना किया गया है, लेकिन इस्लाम और किन किन बातों से मना करता है, ज़रा तसल्ली से ठहर कर हमने इस बारे में भी सोचना है। कौमों की ज़िंदगियों में कभी ना कभी ऐसे मौके ज़रूर आते हैं कि उस मकाम पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर आज मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लामी असूलों के मुताबिक मुआशरे की तमीर ना की गई तो मुस्तकबिल में और भी खौफनाक नताइज के लिए तैयार रहना होगा। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए और मुआशरे की खवातीन और बच्चों की इज्जतों को तार तार करने वाले दरिंदों को तबाह बर्बाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।